एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बालों को छोटा छोटा सा करा लिया है। तो ये देखिए, अब ये एक बढ़ने लगे हैं। मैंने जब इन्हें कटवाया था उसके बाद से अब ये इनकी जो ग्रोथ है वो होना चालू हो गई है। तो मैंने बाल शॉर्ट करवाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाल शॉर्ट ही रखूँगी, मैं अपने बालों को फिर से उतना ही लंबा करूँगी। जैसे कि आप लोग मेरे प्रीवियस ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो घुटने से बस इतने छोटे थे, मतलब 4 उंगल ही छोटे थे। तो अब मैं फिर से अपने बालों को उतना ही लंबा करूँगी। तो चलो अब बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब का हिस्सा मैं भी हूँ और पिछले कई सालों से हूँ मैं। और मेरा जो पुराना चैनल था वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे उसमें, और वो हो गया था हैक। उसके बाद से मैं हो गई थी डीमोटिवेट। कोई भी व्यक्ति है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा से एक नई शुरुआत की कि चलो ठीक है, जो हुआ प्रीवियस में उसे जाने दो और फिर से शुरुआत करते हैं। तो मैंने दोबारा ये शुरुआत की, बट इस बार मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों, क्या कमी है। हाँ, शायद ये हो सकता है कि मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी लेट लेट आ रहे हैं। बट आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के साथ में डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी। अब बात करते हैं जो हमारे यूट्यूब पे चल रहा है। हमारे यूट्यूब पे अभी बिग बॉस चल रहा है। देखा जाए तो बिग बॉस से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें चल रही है। लेकिन ये कोई मजाक का मुद्दा नहीं है कि ये कोई मजाक का मुद्दा है। बात यहाँ पे 2 महिलाओं की हो रही है, और जिसमें से जो एक महिला है उनको मैं जानती हूँ। ऐसे जानती हूँ कि मेरी जो ननद है, मतलब मेरी एक मुंह बोली ननद है, उनके रिश्ते में आती हैं वो। और मैं आपको बता दूं, मैं यहीं जबलपुर से हूँ, और जो मेरी ननद है वो उन्हें काफ़ी अच्छे से जानती हैं क्योंकि वो उनके रिलेटिव्स हैं, इस वजह से। और जो कंचन जी हैं उनको भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कल रात में मेरी जब उनसे बात हुई, मेरी ननद से बात हुई, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया इस मैटर में। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस मुद्दे को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए ख़त्म क्योंकि ये जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ये अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बट अब बहुत हो गया, क्योंकि एक महिला के लिए मैं किसी का यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर मैं बोलूँ, मुझे जो कल रात में बातें पता चली है उसके मुताबिक ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया गया है, जो बिल्कुल भी माफ़ करने लायक तो नहीं है। बट सोशल मीडिया पे, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी महिला की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो आप ये सोचिए ना यार, उसकी एक बच्ची है और आगे का भी जीवन उसे जीना है। तो वो किस तरह से जिएगी, आप बताइए मुझे। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि इस मुद्दे को यहीं पे समाप्त कर दें। हाँ, बात ये है कि ये जो मैटर आया है सामने, ये उन लोगों को आपस में ही मिलके सुलझाना चाहिए था। मैंने यहाँ पे जब सचिन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, जो कि वो बात कर रही थी, वो बात कर रहे थे, क्या नाम है वो। तो चलिए, काम करते करते हम कर लेते हैं बात जो कि अधूरी रह गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सचिन है वो बात कर रहा था, एक अलका दीदी है उनसे बात कर रहा था, और उसने उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्लियरली ये कहा है कि मैं उसको नंगा करना चाहता हूँ, और कुछ भी हो जाए उसके साथ में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब कोई लेना देना नहीं है मुझे। मैं सिर्फ उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ, मैं उसे रोड पे देखना चाहता हूँ। और जब मैंने ये बात सुनी तो ये बात सुन के मेरे होश उड़ गए कि एक आदमी इतने नीचे गिर सकता है कि किसी महिला को, अगर एक महिला ने आपको यूज़ करी है तो आपने भी उस महिला का यूज़ किया है, और उसके बाद में आज आप ये कह रहे हैं कि उस महिला को आप रोड पे देखना चाहते हैं, उस महिला के साथ आप कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब उसका कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अलका ने बहुत समझाया है इस बात पे कि देखो, कुछ ऊंच नीच हो सकती है, इस वजह से ऐसा मत करो। लेकिन उसके बावजूद वो जो बंदा है, वो जो सचिन है, वो इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है कि
कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ। और जब मैंने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो यार मेरे पैरों तले तो ज़मीं निकल गई कि लोग ऐसे भी होते हैं। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम जगत दीदी से बहुत प्यार करते हो और दूसरी तरफ आपको ये रूप देखने मिल रहा है। रीज़न सिर्फ़ ये है कि वो उसकी सगाई हो गई है या फिर वो मूव ऑन करना चाह रही है, इस वज़ह से आप ये इस तरह से बदला निकाल रहे हो, तो ये गलत है यार। अगर आप कह रहे हो आप प्यार करते हो, आप उसके बिना मर जाओगे, आपने दिखाया कि आप खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो, जो भी है। और दूसरा साइड आपका ये देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें सुन कर के, देख कर के तो मेरी तो मैं तो सोच रही बाप रे! किस टाइप के लोग होते हैं यार। और मेरा मानना सिंपली इतना ही है कि देखिए भाई, अगर उस लेडी ने, जगत दीदी ने आपको यूज़ किया है तो भैया आपने भी तो उसको यूज़ किया है। अगर उसने आपको बहलाया है, फुसलाया है तो आपने भी तो उसे बहलाया, फुसलाया है। आप मुझे बताइए कि आप क्यों उसके बहकावे में आ गए? आपके पास इतनी सुंदर वाइफ़ है, इतना अच्छा घर है आपका, तो आप उसके बहकावे में कैसे आ गए? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप खुद को दूध का धुला हुआ मान रहे हैं तो भैया फिर आप दूसरी औरत की तरफ देख ही क्यों रहे हैं? ये सब बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, जो आपने भी देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उन्होंने सुन लिया होगा। बाकी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे दूँ कि यहाँ जबलपुर में क्या हाल-चाल था, तो भैया यहाँ जबलपुर में ऐसा है कि शादी की ज़ोर-शोर से तैयारियाँ चालू हैं और जो सुमित भैया हैं उनको शादी करनी ही है उनसे। और इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो उससे शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या नेहा उससे शादी कर रही है या नहीं कर रही है, ये उनका फैमिली मैटर है यार। देखो क्या है, ये जो फैमिली मैटर है सोशल मीडिया पे आ गया है, इस वजह से ये हर घर का मुद्दा बन चुका है या हर घर का मैटर बन गया है। यहाँ सुमित जो है वो नेम फेम उनको चाहिए ही चाहिए है। सिंपल सी चीज़ है। जो चीज़ें दिखाई जा रही है, मतलब जो चीज़ें दिख रही है, मेरा अभी तक का ये मानना है कि उनको नेम फेम चाहिए है। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नेहा का किसके साथ में क्या रिलेशन था, किसके साथ क्या था, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आपको मैं ये भी बता दूँ कि जब सचिन खुलेआम ये भी बोल रहा है और आपको ये भी दिखा रहा है प्रूफ़ कि भाई मेरे और उसके फ़िज़िकल रिलेशनशिप थे, उसने उसने ये बात भी बोली, तो यार इस बात पे तो मुझे यही लगा कि इससे घटिया इंसान मैंने शायद कहीं नहीं देखा, जो कि एक महिला की इस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहा है। और जो सुमित है, अगर सुमित ने सचिन से बात की और नेहा के बारे में बात की तो उसी समय सुमित को सचिन को जवाब देना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। ख़ैर ये तो बात की बात है। चलिए हम बात करते हैं हमारे 11th की। तो देखो भाई 11th हो चुकी है और इन लोगों की शादी जनवरी-फरवरी में हो ही जाएगी, ये कन्फर्म है। या हो सकता है इसके पहले हो जाए, क्योंकि अभी हो हल्ला इतना हो गया ना भाई कि इसकी इन दोनों की शादी पहले भी हो सकती है। बाकी जनवरी-फरवरी में तो इनकी शादी हो ही जाएगी, ये कन्फर्म है। और हमारे यहाँ पे तुलसी विवाह की तैयारी चल रही है, तो मैं यहाँ पे बना रही थी रंगोलियाँ। और मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने घर को सजा के रखूँ, जब कोई तीज त्योहार पड़ता है, खुद भी सज-धज के रहूँ। आप लोग बताइए मेरी रंगोली कैसी लग रही है? इस बार मैंने बहुत सिंपल एंड सोबर रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये दुःख का ही त्योहार है कहा जाए तो। मैंने सिंपल सा पंजाबी सूट पहना हुआ था और मैं इस सूट को शूट नहीं कर पाई, तो मैं किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या पहना था, क्योंकि ना हम लोगों ने नॉर्मली जल्दी-जल्दी से पूजा पाठ की, उसके बाद में फिर भूख लगी थी तो फिर खाना-वाना खाया, फिर चेंज-वेंज कर लिया, तो फ़ोटो वगैरह इस बार हम नहीं खींच पाए, सही बात बता दें तो। और जैसे कि एबी के पापा एक्सपायर हुए हैं अभी अगस्त में 22 तारीख को। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, किसी भी बेटे के लिए कोई भी त्योहार उनके जाने के बाद पहले जितने भी त्योहार पड़ेंगे वो त्योहार शायद उनको बहुत बुरा ही लगेगा उन त्योहार में, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ जिस तरह से, तो उनको बहुत बुरा ही फ़ील होता है और वो किसी भी त्योहार में आजकल वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि पिता के जाने का क्या मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें हैं और ठीक है, भगवान ने शायद कुछ अच्छा ऐसे ही सोचा होगा या फिर कुछ अच्छा सोचा होगा, या जो भी है।
चलो अब मैं आपको बताती हूँ अपने हेयर केयर के बारे में कि मैं किस तरह से अपने बालों को 3 महीने में फटाफट ग्रो करूँगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हवन पूजन वगैरह कर रहे हैं, तो हम तीनों हवन करते हैं बहुत अच्छे से। मतलब मेरा जो बेटा है आदमन, उसको बहुत मज़ा आता है पूजा पाठ करने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने हवन पूजन वगैरह किया और बस फिर ये था हमारा त्योहार। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ अपना हेयर केयर, और उसके बाद में फिर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मुझे बाल बढ़ाने, मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो गए थे, वो काफ़ी झड़ रहे थे क्योंकि मुझे विटामिन डी की कमी हो गई है। तो D3 की कमी हो गई है, जिस वज़ह से मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, और तो मैंने अपने बालों को कटा लिया है। अब मैं अपने बालों में रेगुलर बेस पे, जैसे कि हर 15 दिन में मैं ऑयलिंग करूँगी, सॉरी मैं हर 15 दिन में प्याज का रस, अनियन का जो जूस होता है वो यूज़ करूँगी। हर हफ्ते में, 1 हफ्ते में मैं ये जो अदरक होता है ना, अदरक को घिस करके उसका जूस निकाल करके अपने स्कैल्प पे लगाऊँगी। आर्गन ऑयल यूज़ करूँगी। उसमें मैं लहसुन को जला करके, मतलब जो लहसुन को भून करके नहीं करते हैं, लहसुन और मेथी को, इसको भून करके और मैं अपने बालों में हफ्ते में 1 बार, मैं सैटरडे को तेल लगाती हूँ, तो मैं सैटरडे के दिन अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से चंपी करूँगी। उसके बाद एलोवेरा जेल जो होता है, एलोवेरा जेल को भी आप अपने बालों में लगाते हैं, तो उससे आपके बाल खराब नहीं होते हैं, और जब आपके बाल खराब नहीं होंगे तो फटाफट से वो बढ़ने चालू हो जाएँगे। तो देखो मेरा प्रोसेस तो यही है। अगर आप अनियन ऑयल लगाना चाहते हो आर्गन ऑयल की तरह, तो की जगह, तो वो ऑयल अगर आप घर पे बनाते हैं, तो ही वो आपको फ़ायदा करेगा। और अगर आप बाहर से लेते हैं और सोचते हैं ये आपको फ़ायदा करेगा, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बाहर के जितने भी तेल हैं ना, उसमें केमिकल मिक्स होते हैं। तो वो आपको फ़ायदा भी करता है और नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। मेरा मानना ये है। तो अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, ख़ासकर नारियल का तेल ले लीजिए। कोई भी तेल हम बनाते हैं ना, तो वो नारियल के तेल में ही काफ़ी अच्छा होता है, या फिर सरसों का तेल ले लीजिए। ये 2 ऑयल हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसमें आप मिक्स कर लीजिए बढ़िया कटा हुआ प्याज, प्याज के छिलके, थोड़ी-सी कड़ी पत्ता जो मीठी नीम बोलते हैं वो, और इसको बढ़िया पका लो। चलो मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ मज़ेदार। तो यहाँ पे देखो, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेरी वीडियो बना रहे थे, तो आदमन मना कर रहा था, बोलता था नो, मम्मा की वीडियो नहीं। वो इस तरह से बोल रहा था। तो बस आपका ये जो आप सब कुछ मिक्स करके जब पका लेंगे, तो आपका ऑयल बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको छान लीजिए और हल्का गुनगुना ही अपने सर पे लगाइए। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेहंदी और हल्दी। आप लोग बताइए आपके यहाँ पे भी तुलसी जी को मेहंदी, हल्दी, श्रृंगार, मतलब जैसे एक लड़की की डोली के टाइम पे, सॉरी शादी के टाइम पे अपन लगाते हैं ना, सब कुछ मेहंदी होती है, मेहंदी का फंक्शन होता है, हल्दी का फंक्शन होता है, संगीत होता है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। बट इस बार हमने बहुत सिंपली किया है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल किया। तो मैं सुबह में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उनको मेहंदी लगाई थी और हल्दी लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे सजा दिया था। इस बार हमने मंडप भी बहुत छोटा सा रखा था, और साड़ी की जगह मैंने ये जो ब्लाउज़ का पीस होता है ना, ये मैंने मंडप पे लगा दिया था। और तुलसी जी को मैंने 2 चुनरी, मतलब एक चुनरी लहंगे की तरफ बना दी थी, और एक एक चुनरी उनको उड़ा दी थी। बस कुछ इस तरह से हमने किया था, और बाकी तो जो हम चढ़ाते हैं श्रृंगार का, वो सारा सामान मैं लेके ही आई थी। वो सब कुछ चढ़ाया, और जो सालिक राम हैं जी हैं, उनकी भी पूजा पाठ हुई फटाफट से, वैसे ही जैसे तुलसी माता की होती है। फिर यहाँ पे राउंड एंड राउंड वाली इनको वीडियो चाहिए थी लड़के को, वो बनाई। फिर उसके बाद में सुबह का टाइम था, तो ऑब्वियसली चीज़ें, मतलब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने रात में शूट नहीं किया था, और शूट किया था तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं सही से आया होगा या नहीं आया होगा, तो मैंने दोबारा से शूट किया। और यहाँ पे बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तो मैंने सबके सामने रंगोली डाल दी थी कि कहीं पर कुछ खाली ना हो। फिर इसके बाद में मैं आपको केले के पत्ते दिखाते हुए और मंडप दिखाते हुए, सुबह सुबह कचरा वाला आ गया था, तो बस इसी चक्कर में हम लोग बाहर निकले थे। हमने कहा चलो कचरा डाल रहे हैं, तब तक मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मनी प्लांट हमारे यहाँ का। तो ये देखिए, ये मैंने ना
ये नीम का जो टहनी होती है ना, उसमें मैंने इस तरह से कुछ लगाया हुआ है। तो ये देखो ये ग्रो कर रहा है और कुछ टाइम के बाद में इसके जो पत्ते हैं ना वो काफ़ी बड़े हो जाएँगे। अगर आप किसी टहनी के उससे अटैच करके लगाते हैं मनी प्लांट को, तो उसके पत्ते बहुत बड़े होने लगते हैं। मैंने यहाँ पे ज़ेड प्लांट लगाया था और ये मैंने एक टहनी से बहुत सारे ज़ेड प्लांट उगा के रखे हुए हैं। ये मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कैसे उगाए हैं मैंने। और जो मैंने मेथी लगाई थी, देखिए मेथी अंकुरित हो चुकी है। और ये देखिए मेरी मिर्ची भी उग गई है ना। मतलब आप अपने हाथ से जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, अगर उसमें फूल पत्ती कुछ आ जाते तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। तो ये मोटी वाली मिर्ची थी और पतली वाली मिर्ची दोनों उग गई थी और दूसरी उगने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, तुलसी का जो पौधा होता है उसमें मंजरी आ जाती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं? आप ऐसे लगे रहने देते हैं, तोड़ लेते हैं? मैं तो तोड़ लेती हूँ क्योंकि मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि जो तुलसी माता होती हैं उन पे ये बोझ होता है, जो मंजरी होती है वो बोझ होती है। तो इस वजह से जब मंजरी आती है और वो पक जाती है तो उसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ के दूसरे गमले में डाल दो। अगर आपको और भी तुलसी के पौधे चाहिए तो मैंने इसी तरह से ये इतनी सारी, मतलब मेरे पास में 6 तुलसी लगी हुई हैं, 6-7 तुलसी हैं अंदर और कम से कम 12-13 जो तुलसी के पौधे लगे हुए हैं वो बाउंड्री के बाहर लगाए हैं मैंने। तो ये देखिए अब मैं इनको रख दूँगी और ये सूख जाएँगे। फिर उसके बाद में मेरे भांजे का बर्थडे था, तो मैंने उसे घर बुलाया और उसको टीका वगैरह किया क्योंकि हम उसके घर नहीं जा सकते थे अभी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही और मैं अब मेरी साँस भर रही होगी, तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या चल रही है और क्या दिक्कत हुई है। आज का ब्लॉग इतना ही, अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।